Hello students, so today we are here with our new class, right? क्या है आज? मैंने कल बताया था कि मैंने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, विच इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंट्स क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो मीनिंग क्या है अकाउंट्स का, जो बुक का मीनिंग है वो समझते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब सिंपल, सबसे पहले तो हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं ना, लेमैन्स लैंग्वेज के अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, क्या होता है। एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। किसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कहीं से सामान खरीदा, किसी को बेचा, कुछ पैसे लगाए, कुछ स्टाफ रखे, कुछ मशीनरी इनपुट्स लगाए, काफ़ी खर्चे हुए, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, मशीनरी लगाई, फैक्ट्री खरीदी, बहुत तरह के खर्चे थे, किसी को उधार माल बेचा, किसी से उधार माल खरीदा, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप अपने माइंड में याद नहीं रख सकते, या कोई भी बिजनेसमैन अपने आप याद नहीं रख सकता। ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को फिर हमें एक जगह पे प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ता है। ओके, तो उसी को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। बेसिकली अकाउंट्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, हमने किसको उधार माल दिया, किसको कैश में दिया, किससे खरीदा है उधार माल, किसको भी पैसे देने बाकी है, किससे पैसे लेने बाकी है, ये सारी चीज़ें हम एक जगह पर देख कर पता कर पाए, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं। तो इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अब हम ये समझ आ गई सबको, अब हम इस मीनिंग को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या करने का आर्ट है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कुछ भी पैसे का लेन देन हो रहा है, कहीं पे पैसा दिया है, कहीं से लिया है, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब हम उसको एक जगह लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फाइन, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको हम आगे चल के सेग्रीगेट करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग, जिसको हम एक जगह लिख लेते हैं। इसको अभी आपके आगे भी आएगा ये चीज़, तो मैं बताऊंगी। रिकॉर्डिंग में हम एक जर्नल होता है, या कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, जिसमें हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि भाई एक जगह पर जर्नल में हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ से क्या चीज़ आया है, किसको क्या दिया है, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। आगे चल के हम क्लासिफाई कर लेते हैं उस चीज़ को। अभी जर्नल पे क्या है, एक जगह पर सारा कुछ आ गया, भाई यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, इसको भी दिया, उसको भी दिया, राम को भी दिया, श्याम को भी दिया, सीता से दिया, गीता को दिया, सब कुछ जर्नल में है। अब हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। आगे क्लासिफाई करने के लिए राम से कब कब कितनी बार आया है, वो एक जगह हम राम का अकाउंट बना लेंगे, ताकि राम से आज तक जो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हम राम का अकाउंट खोलते ही समझ जाएं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लासिफाई करना। श्याम से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार उसको उधार माल दिया है, कितनी बार लिया है, कितना बाकी है लेना, वो सारा कुछ हम श्याम का अकाउंट बना लेंगे। तो जो एक जगह सारा कुछ रिकॉर्ड था, उसको हम आगे चल के क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसको अलग अलग हम पता कर लेते हैं कि भाई किसके पास कितने पैसे बाकी हैं, क्या लेना देना अभी बाकी है। आगे चल के हम फिर उसको समराइज करते हैं। अब जब आपने क्लासिफाई कर लिया तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई। आपके पास राम का भी खाता, श्याम का भी खाता, सीता का, गीता का, परचेज का, सेल्स का, ठीक है, और क्रेडिट का, बैंक का, बहुत सारे खाता अकाउंट्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब क्या है, इतने सारे अकाउंट्स हो गए कि आप उसको एक बार में देख के समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं इसको कैसे समझूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको समराइज करना पड़ेगा इन अ डिसेंट वे, कि आप नेक्स्ट टाइम उसको इजीली समझ जाओ। तो आप क्या करते हो, जितने का भी अकाउंट बनाया है आपने 6-7 अकाउंट बनाए हैं मान लो, उसके फाइनल बैलेंस को निकालते हो कि राम का फाइनल बाकी बैलेंस इतना आ रहा है, इतना मुझे राम से लेना है, इतना मुझे श्याम से लेना है, इतना मुझे देना है गीता को। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ 10-15 लोगों के एक जगह पर नाम लिख लेते हो और उनका फाइनल बैलेंस लिख लेते हो। मैं आपको एक बार ऐसे समझाती हूँ। मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, वो भी मैंने किसके किसके नाम लिए, राम, श्याम, गीता,
सीता, ये तो 4 नाम है, ठीक है। इसके बाद हो गया बैंक, इसके बाद हो गया कैश, ठीक है, परचेज, सेल्स, ठीक है। ऐसे करके आपके बहुत सारे अकाउंट्स बन जाते हैं जब आप क्लासिफाई करते हो। मैं आपको बता दूं, क्लासिफाई करने में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर। तो हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में, हम सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं जर्नल, जो हमने सारे एक जगह लिख लिया। अब फर्क क्या होता है, जर्नल में आपने राम से जितनी बार भी ट्रांजैक्शन किया है, जितनी बार, एक महीने में 20 बार किया, वो 20 बार अलग 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 लिखा होगा, ठीक है। क्लासिफाई करने में आपने क्या किया कि आपने राम को एक जगह पर, आप राम के सारे ट्रांजैक्शंस को लेकर आ गए, श्याम के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लेकर आ गए, ठीक है। अब आ गया समराइजिंग। अब समराइजिंग में आप क्या करोगे कि राम के फाइनल बैलेंस को, कि टोटल बताओ मुझे, टोटल कितना देना है, कितना लेना है। वो हो गया मान लो 10,000, इसका हो गया मान लो 30,000। ये फाइनल बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है। जो भी फाइनल बैलेंस निकल के आता है वो सब आप समराइज कर देते हो यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये सब आप एक एक चैप्टर में पढ़ते जाओगे, एक एक चैप्टर में ये कैसे बनाते हैं वो पढ़ते जाओगे। तो यहाँ पर हमने समराइज कर दिया, ठीक। तो बेसिकली ये 3 चीज करना है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। अब हम ये रिकॉर्डिंग, ये क्लासिफाइंग या ये समराइजिंग किस चीज का करेंगे? सिर्फ उसी चीज का जो ट्रांजैक्शन पैसों में मेजर हो सकते हैं या पैसों में मेजर किए गए हैं, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे या समराइज करेंगे, ठीक है। जो पैसों में मेजर नहीं हो सकते उनमें हम क्या बोलते हैं, उसमें हम ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मनी। आपको सिर्फ पैसों की बात करनी है, सिर्फ पैसों में ही रहना है, पैसों में ही जीना है, पैसों में ही खेलना है, ठीक है। तो एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जितने भी फाइनेंशियल नेचर के इवेंट्स हैं भाई, जहाँ जहाँ भी पैसों की बात हुई है वहाँ अकाउंट आ जाएगा, ठीक। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट आता है कि भाई हमें किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये जो आप रिजल्ट बनाते हो इसके लिए फाइनल अकाउंट बनता है, ठीक है। वो सब आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। अभी आप इस मीनिंग को बस समझ लो, इसके लिए फाइनल अकाउंट बनेगा बाद में। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। सबसे पहले तो कलेक्ट करना है भाई, कहाँ पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, वो सारे कलेक्शन आपके पास होने चाहिए एक जगह। रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एक जगह पर लिखना है, उसको समराइज करना है। और फिर कम्युनिकेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपने यूजर्स को, जो लोग उससे अटैच्ड है उस बिजनेस से, अगर कंपनी है तो उनके शेयर होल्डर्स, जो कोई भी अटैच्ड है, उनको कम्युनिकेट करना है कि बिजनेस की स्थिति क्या चल रही है, वो कम्युनिकेट करना है। और बिजनेस की क्या स्थिति चल रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम ये सारा झमेला करते हैं, ठीक है। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है, यू कैन पुट अप एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, एक ही, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम में या तो फीचर्स लिख के आ जाए, या एट्रीब्यूट्स लिख के आ जाए, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाए। और हिंदी में इन तीनों को क्या बोलते हैं? विशेषताएं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं। तीनों का मतलब एक होता है, ठीक। अब इनकी विशेषताएं क्या है भाई अकाउंटिंग की, क्यों हम बनाते हैं अकाउंट्स? बहुत ही सिंपल है, जो मीनिंग में है उसी को आप यहाँ पे समझ के अगर सिर्फ ये याद रखोगे तो आप इजीली लिख पाओगे कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में 50 चीज़ें चलती हैं, बिजनेस में सोशल वर्क भी चलता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी आपका फोकस किस पे है? पैसों पे। पैसा दिया, कहाँ गया पैसा, कहाँ से आया पैसा, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक।
मेजरिंग, मेजर करना एक बहुत बड़ा काम है भाई। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनको आप नहीं मेजर कर पाते हो, लेकिन आपको मेजर करना है। जो फाइनेंशियल आप मेजरेबल हैं, जो अनमेजरेबल है, नॉन मेजरेबल है, उनकी बात नहीं कर रहे। जैसे आपने किसी को दान पे दे दिया कुछ गुड्स, कुछ अपने अगर आपकी कपड़ों की शॉप है, आपने कुछ कपड़े उठा के दान में दे दिए किसी गरीब को, ठीक है। अब आपको उनको मेजर करना है फाइनेंशियली। कैसे? आपको पता है उन कपड़ों की प्राइस क्या है, आपने कितने कपड़े दिए हैं, तो वो फाइनेंशियली मान लो वो 1000 रुपए के कपड़े, तो वो 1000 रुपए आप फाइनेंशियली मेजर करके रिकॉर्ड करोगे दैट दिस इज गिवन टू चैरिटी। वो दान में दिया गया 1000 रुपए चैरिटी में गए। आप ये नहीं लिखोगे कि कपड़े गए, आप लिखोगे 1000 रुपए चैरिटी में गए, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है। फिर रिकॉर्ड करना है, मैंने ऑलरेडी बताया। रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल, कैश बुक, ये सब बनाते हो, बहुत तरह की चीज़ें। तो आपको जर्नल में एक जगह पर सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेना है, एक जगह पर लिखते जाना है, इतने रुपए चैरिटी में गए, इतने रुपए दान में दे दिए, इतने रुपए आराम से उधार ले लिए, ठीक है। ये सब कुछ आपको रुपीज में फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन में और रिकॉर्ड करते जाना है। नेक्स्ट इज अगेन क्लासिफाइंग। आपने सारा कुछ एक जगह लिख दिया है जर्नल में, इतना बड़ा लिख दिया है कि वो कोई खोल के देखेगा तो चक्कर आ जाएगा। आज राम से उधार दिया, 20 अगस्त को राम को उधार दिया, 21 अगस्त को राम को कैश वापस किए, 22 अगस्त को राम से कुछ माल खरीद लिया, 23 अगस्त को राम को कुछ माल वापस दे दिया। अब ये क्या हो गया, ये सारा कुछ एज इट इज लिखा होता है जर्नल में। 22 अगस्त को ये हुआ, 23 अगस्त को वो हुआ, तो दिस इज वेरी लेंथी एंड वेरी कंफ्यूजिंग, राइट। So now what you have to do, you have to classify. So what you will do, you will make a segregate account for Ram. कि राम का एक अलग अकाउंट है भाई, 20 अगस्त 21 अगस्त जो भी कुछ है, महीने के अंत में मुझे बता दो कि राम को कितने पैसे देने बाकी हैं। तो वो क्या हो गया, आपने राम का एक अलग अकाउंट बता दिया। अब जब राम आपके पास आएगा, आपको देखना है कि राम को क्या देना है, तो आप खोलोगे लेजर, देखोगे कि राम क्या अगर इतना बैलेंस है, आप उतना दे दोगे, ठीक। तो ये हो गया क्लासिफाइंग। नाउ समराइजिंग। अब समराइजिंग करना है, फिर वही बात हो गई। लेजर में क्या है, इतने सारे लोगों के अकाउंट्स हैं, राम का भी है, श्याम का भी है, इसका भी है, उसका भी है, मतलब इट इज वेरी मच टू मच, ठीक है। तो ये उस टाइम के लिए तो अच्छा है जब आपसे वो बंदा आ रहा है पैसे लेने या देने, तब आप वो लेजर खोल के देखोगे, तब तो बहुत ही परफेक्ट है कि आपको एग्जैक्टली उसी का अकाउंट देखने मिल गया और आपने एग्जैक्टली उसके पैसे निकाल कर दे दिए। तब तक के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है लेजर। पर उसके बाद जब आपको खुद को बिजनेस को देखना होता है कि क्या क्या खर्चा हो रहा है, क्या आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको फिर से एक जगह पर समराइज करते हो, मतलब सबके फाइनल बैलेंस को निकालते हो। राम का फाइनल बैलेंस निकालोगे, श्याम का फाइनल बैलेंस निकालोगे। हर दिन वाला नहीं कि आज ये कर दिया कल वो कर दिया, नहीं, आपको महीने के अंत में, साल के अंत का फाइनल बैलेंस निकालना है। राम का फाइनल बैलेंस क्या बच रहा है मेरे पास, वो आप एक जगह पर लिख दोगे। वो क्या करोगे, दिस इज लेजर, इसके लिए एंड इसके लिए ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आपको एनालाइज करना होता है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटस आपके बिजनेस की क्या चल रही है, क्या स्थिति चल रही है। इसके लिए आप बनाते हो P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। समझ आ गई बात, इतनी चीजें। और उसके बाद फाइनल होता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन, कंपनीज की बैलेंस शीट हमेशा दिखाई जाती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। वो बैलेंस शीट दिखाई जाती है शेयर होल्डर्स को क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस में। तो जो भी आपसे अटैच्ड लोग हैं, यानी जो भी उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आपको कम्युनिकेट करना ही होगा, ठीक है, कि आपके बिजनेस की स्थिति क्या चल रही है। अगर आपने नॉर्मल बिजनेस है आपको और आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो आपको का बैंक भी वो चेक करता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर बिजनेस। सो यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स, फाइन। So these were the features, attribute or characteristics of accounting, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। पे कैसे याद रखेंगे, मेजरिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज IMRCSAC ऐसे करके
याद कर लेना, IMRC ठीक। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ऐसे करके आप इसको इजीली याद करेंगे, इनिशियल्स लिखेंगे और वर्ड्स याद कर लेंगे, और उसके अंदर आपको सिर्फ मीनिंग समझना है, एंड देन यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। डोंट मग अप ऑल द डेफिनेशंस प्लीज, फाइन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। Moving to next topic. एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप, और बहुत कॉमन भी। मतलब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मिल जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर पेपर में इधर इन ऑब्जेक्टिव मैनर और सब्जेक्टिव मैनर किसी भी तरीके से ये जरूर आएगा। तो इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट, ठीक। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, और जनरली इसका आंसर भी उतना ही कॉमन होता है। आई डोंट रिमेम्बर 9th 10th में भी कुछ सब्जेक्ट्स में ये पढ़ा जाता था, हिस्ट्री इज अ साइंस और एन आर्ट समथिंग ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? जनरली 90% टाइम कहीं पर भी पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है। कैसे है भाई, ये समझ लेते हैं कि कैसे है। तो आर्ट क्या है आपके लिए? आर्ट ये है अकाउंट्स में कि आपको आइडेंटिफाई करना है, या आपको आना चाहिए। दिस इज द आर्ट, ठीक है। यू शुड नो, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। दिस इज द आर्ट। या तो आर्ट आप सीख सकते हो, बट इट इज एन आर्ट, ठीक है। तो आर्ट इसलिए कि आपको ये सब कुछ आना चाहिए। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें आपको आएंगी, तो इसलिए ये आर्ट है, ठीक है। बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एंड ऑल दीज थिंग्स इज आर्ट, ठीक है। इट इज आर्ट इज अ टेक्निक टू डू something. Art is a technique to achieve some objective. So these are also the technique to achieve your objective of attaining the profit or loss. So here it is an art, right? And why it is science? Why accounting is science? Science always works under some rules, some regulations, some principles. ठीक है? तो एंड बेसिकली हम साइंस को कैसे समझते हैं? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड अंडर सम प्रिंसिपल, ठीक है। यही होता है साइंस। एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है जिसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल या कुछ ना कुछ रूल या कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं और कुछ लॉजिक हैं। हम उन्हीं को फॉलो करके अकाउंट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस, फाइन। अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इज अ चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। देयर इज अ वीडियो इन प्रेरणा ट्यूटोरियल्स चैनल, you can go through that, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स है और उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही हम अकाउंट्स बना सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑल्सो। तो हमेशा ये आंसर क्या होगा? इट इज बोथ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको बोथ लिखना है, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि व्हाई इट इज साइंस और व्हाई इट इज आर्ट, फाइन। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, फाइन, ठीक है। वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हम अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल करेंगे
इसके आगे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।